कर हमारा सकाफ़त, कल्चर, हमारा हेरिटेज का एक ये है, इसको प्रिजर्व करना। और न सिर्फ इस बुक के थ्रू प्रिजर्व हो रहा है बल्कि इसको प्रमोट मिल रहा है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। और सबसे बड़ी बात, इस तरह के जो बुक्स है, इससे हमारे अपने जो नौजवान तबके हैं जो कहीं ना कहीं आज के मॉडर्नाइज जो ज़माने में हमारे कल्चर जो है, हमारे सकाफ़त जो है, वो कहीं ना कहीं गुम होते जा रहे हैं। तो इसको फिर से रिवाइव करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए, और हमारे नौजवानों तक ये बुक जब पहुंचेंगे तो कम से कम सबको ये जानकारी मिलेगी कि हमारे जो सकाफ़त, हमारे तहज़ीब क्या है। तो इंशाल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुज़म्मिल को, और उम्मीद भी करता हूँ कि आगे भी मुज़म्मिल जैसे हमारे बहुत सारे जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान, टैलेंटेड नौजवान हैं, उन सबको हमारे इस फील्ड में आना चाहिए। इन चीज़ों से हमारे टूरिज़म को बढ़ावा मिलेगी। जब टूरिज़म को अगर बढ़ावा मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारे नौजवान तबके को रोज़गार का वसीला पैदा होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो नौजवान तबका है, एक तो हमारे अपने कल्चर को, सकाफ़त को ज़िंदा रखने में उनका कंट्रीब्यूशन रहे, और बढ़ चढ़ के जो है इसमें आगे काम करें। एमपी साहब, अभी रिसेंटली न्यू एक्साइज पॉलिसी सामने आया है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का दावा है कि ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए वाइन वेंडर खुलना चाहिए और 20 वेंडर बहुत जल्द खुल सकते हैं। इस पे आप क्या? ये मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक तरीके से एक बुरे आदत को से छुटकारा दिलाने के लिए एक और बुरा आदत जो है लोगों में डालें, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। अगर ये लॉजिक दिया जाता है तो, क्योंकि ड्रग अपने आप में जो है आज लद्दाख में कहीं ना कहीं बहुत ही एक फ़िक्रमंद का लम्हा है, जिस तरीके से ड्रग का जो सिलसिला हमारे लद्दाख में बढ़ते जा रहा है। और उसके ऊपर अगर ये जो पॉलिसी जो एलजी साहब बता रहे हैं, इसको अगर करते हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टेट हमारे बिहार जैसे, हमारे ये गुजरात जैसे स्टेट से वहाँ से बंद करते आ रहे हैं, और अब यहाँ पे खोलने जा रहा है, और इसके नाम पे कि हम जो है ड्रग को ख़त्म करेंगे। आप ड्रग को तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक और आदत जो है हमारे नौजवानों में, हमारे लोगों में डालेंगे, जिससे न सिर्फ वो शख्स जो है वो तकलीफ में होगा, बल्कि हम देखते हैं देश का हालात। हमारे बिहार में शराबबंदी के लिए आवाज़ें क्यों उठी? ख़ासकर महिलाओं ने उठाया, क्योंकि एक पर्सनल एक शख्स की वजह से पूरे उसका फैमिली तबाह हो रहा था, पूरा उसका घर टूट रहा था। तो आज एक ड्रग को ख़त्म करने के नाम पे आप दूसरा एक नशीला चीज़ शुरू कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इससे कोई ड्रग ख़त्म नहीं होगा। ड्रग अगर ख़त्म करनी है तो उसके लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी, सिविल सोसाइटी के लेवल पे भी, हमारे स्कूल लेवल पे भी, हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी इसके ऊपर काम करे। तो मुझे नहीं लगता कि लद्दाख में ये ड्रग जो है वो ख़त्म ना हो, क्योंकि एक छोटा सा जगह है, एक्सेस ही कितना है लद्दाख का, 2 एक्सेस है या 3 एक्सेस है, वहाँ से सारे उसको ख़त्म करो, बंद करो ना। कहाँ से आएगा लद्दाख में? कोई बड़ा स्टेट तो लद्दाख ही नहीं, यहाँ पे ड्रग ख़त्म नहीं होगा। ड्रग पेडलर्स जो है वो तो यही इन्हीं 2-3 एक्सेस से आ रहा है। तो उसके बाद जो है लोकल लेवल पे हमारे सिविल सोसाइटी को, हमारे हर किसी को इसमें अगर हम लग जाए तो ये इंशाल्लाह ये भी लद्दाख के जो बुरा है, जो ड्रग का ये है, इसको भी ख़त्म हम कर सकता है। और इसके नाम पे जो शराब के वो खोलने का जो ये कर रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है। और मुझे लगता है अगर इस तरह की चीज़ें हुआ तो पब्लिक भी जो है वो चुप नहीं बैठेंगे, पब्लिक भी आगे निकलेगी। लास्ट क्वेश्चन सर, अभी LAHDC रिशफल का भी कोई स्टेटस नहीं है और आवाम ये जानना चाहते हैं, आप डेवलपमेंटल वर्क्स पे काफ़ी असर पड़ेगा, तो इस पे क्या आप रिएक्शन देना चाहते हैं? देखिए, काउंसिल का जो मसला है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने रखा था DC के हाथ में, और DC ने उसको आगे UT लेवल पे उसको भेजा है। तो एज़ पर एक्ट जो है मुझे उम्मीद है कि UT एडमिनिस्ट्रेशन इस पर जल्द से जल्द जो है वो उस पर डेट निकालेंगे, और ये मसला जो है, क्योंकि 1 महीने के अंदर इनको ये सारी चीज़ें प्रोसीजर ख़त्म करनी है। तो ये उम्मीद है कि UT एडमिनिस्ट्रेशन जो है जल्दी इस पर संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द इसका डेट निकालेंगे, ताकि
जो नया कौंसिल जो बनना है जल्दी से जल्दी बन के जो है वो बाकी डिस्ट्रिक्ट के जो डेवलपमेंटल इश्यूज है उस पर काम करें।